गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे। ये आज हमारी जो टॉपर सीरीज है उसका दूसरा सेशन है। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस सेशन में, क्योंकि लास्ट वाले सेशन में भी सीखा आपने, इसमें भी बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमारे साथ अमर जुड़े हुए हैं और अमर अनअकैडमी के ही क्लासरूम के मतलब ऑनलाइन स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोर्स ले रखा था। और इनकी ऑल इंडिया रैंक 16 है, 16 ऑल इंडिया रैंक है। तो अमर से हम सारी चीजें पूछेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना। अमर के जो भी शॉर्ट्स नोट्स वगैरह हैं, या अमर कौन से नोट से पढ़ता था, शॉर्ट नोट्स जो बना रखे होंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वो ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैं अमर के नोट्स वगैरह सारी चीजें अपलोड कर दूंगा आप लोगों का। क्लियर है दोस्तों, ये बात मैंने आप लोगों को बता दी है। सबसे पहले हम अमर हार्दिक बधाई हो, क्योंकि आपको जो आपका सपना था सीपीडब्ल्यूडी वो आपको मिल गया है। तो आपको कैसा लग रहा है, पहले तो ये बताइए अमर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, यहाँ प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका देने के लिए। और उसके उसके बाद तो काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी मेरा ड्रीम था। और आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं, पिछले बार हम मेरा रेलवे में पीवे हुआ था, जो कि मैंने स्किप किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका सपना था कि मुझे सीपीडब्ल्यूडी में ही जाना है। तो काफी बेहतर लग रहा है और फैमिली वाले भी खुश हैं। हाँ हमारी ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आपने कर रहे थे कि सर मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, तब भी मेरी आपसे बात हुई थी। तो एक लगता है, डर रहता है इंसान को। हर एक दिन इतना आसान नहीं होता है नौकरी को छोड़ना, और वो भी आज के टाइम में सरकारी को नौकरी को छोड़ना। क्योंकि हर एक दिन डर रहता है कि भैया मेरा होगा या नहीं होगा। पर आपको अपने ऊपर इतना विश्वास था कि सर मैं इस बार सीपीडब्ल्यूडी निकाल लूंगा। और ये बात आपने प्रूव भी कर दी कि भैया अगर खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आप कोई भी एग्जाम हो बड़े आसान तरीके से निकाल लोगे। अमर, हाँ। आप कहाँ के रहने वाले हो? हाँ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम अमर हुआ। और और मैं देवघर से बिलोंग करता हूँ, झारखंड के देवघर से। और मैं दर्दमारा नाम है मेरे गांव का। और और मैंने अपना वो 10 जो है लोकल से ही किया है, मॉडर्न पब्लिक स्कूल सरसा देवघर। और मैंने 12th नहीं किया, 10th के बाद ही डिप्लोमा ज्वाइन किया है जीपी रांची, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची से। 19-22 का सेशन था। फिर मेरा बीटेक 22 से 25 आरआईटी कोडरमा से है, और मैं लास्ट ईयर बीटेक पास आउट हुआ हूँ सर। तो अमर, ये तो बहुत अच्छी बात है, लास्ट ईयर ही आप बीटेक पास आउट हुए, इसी बार आपने सीपीडब्ल्यूडी ले लिया है। हाँ सर, मतलब बीटेक के साथ साथ पैरेलली प्रिपरेशन चल रहा था। थोड़ा तो मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि आपको डिग्री भी चाहिए, प्रिपरेशन भी चाहिए। तो आप अमर अनअकैडमी से कब जुड़े? सर, मतलब मेरा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जो है 2022 जुलाई या अगस्त में कंप्लीट हुआ था। तो हमको अच्छे से याद है कि मतलब 3 या 4 जुलाई को मेरा मतलब हम रांची से रिटर्न आए थे घर। तो मतलब रांची में जैसे लास्ट एग्जाम हुआ, उसके अगला दिन ही हम लोग 2-3 फ्रेंड थे, आज वो लोग भी कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे सेटल्ड है। वो हम लोग मिलके अन अकेडमी का सब कोर्स परचेज किए थे। अच्छा तो अच्छा ये अच्छा। तो मतलब आपने उस कौन समय से ईयर में? 2022 सर, 2022 लास्ट जुलाई। ओके, 2022 में आप मेरे से जुड़ गए थे। यस सर। मतलब नहीं अच्छा सर, अच्छा। स्टार्टिंग में तो टीचर फाइंड करने में टाइम लगता है, ये 3-4 महीना। मतलब कभी कभी ये भी लगता था कि ऑनलाइन हो पाएगा या नहीं, मतलब कंटेंट समझ नहीं आता था, पीडीएफ से टीचर पढ़ाते थे। तो फिर एक बार रैंडमली आप मिल गए बीएमसी। बीएमसी क्लास करना था तो आप मिल गए, तो आपका क्लास देखें। फिर एक अपना दोस्त था जो कि आज जेएसएससी जेई में है, लगा हुआ है। वो भी आपका स्टूडेंट ही रहा है। तो उसको हम सजेस्ट किए कि परवीन सर का बीएमसी देखो, तो वो देखा। फिर हम दोनों में कंपटीशन चलने लगा कि कौन कितना लेक्चर देख सकता है। तो उसके कारण हम लोग का 9 से 10 महीना में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, सब आपका देखे थे। ओके ओके, बहुत बढ़िया अमर, बहुत बढ़िया। आपकी एक बार मैं डिप्लोमा में और 10th में परसेंटेज बता सकते हैं आप? हाँ सर, 10th में 93.8 सीबीएसई बोर्ड से थे, 93.8। अच्छा, और 93.8। यस सर। ओके और ओके डिप्लोमा डिप्लोमा में 85 पॉइंट समथिंग था, यानी 86 अप्रोक्स था। ओके ओके। अब अमर, क्योंकि मैं तो आपको भली भांति जानता हूँ, क्योंकि आप यस सर। रोजाना 2 बजे की क्लास करते हो, तो ये तो मुझे पता है। अमर हर बार टॉप 10 में ही रहता है या टॉप 15 में रहता है। हर बार जो 2 बजे आप लोगों का फ्री क्विज होता है, आप जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, मैं अनअकैडमी पर रोजाना 2 बजे फ्री क्विज कराता हूँ। आप सभी लोग उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। सर, लिंक कहाँ मिलता है उस फ्री क्विज का? इसके टेलीग्राम में जो लिंक है ना, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पर सारी चीजें मिलती है। क्योंकि अमर से मैं रेगुलर टच में हूँ, आज से नहीं कि कल से ही रिजल्ट आया तो मैं कल से टच में हूँ, क्योंकि अमर से
रेगुलर मैं नहीं, पूरे अनअकैडमी के जो भी स्टूडेंट जो रेगुलर रहते हैं सबको पता है। तो हम रेगुलर काफी टच में है। जब इन्होंने आरआरबी का दिया तब भी मैं टच में था, फिर उन्होंने आरआरबी को स्किप किया तब भी मैं टच में था। तो मुझे पता रहता है कि भैया इसकी कैसी तैयारी चल रही है। और मुझे पहले भी पता था कि डिपार्टमेंट तो सीपीडब्ल्यूडी मिल जाएगा, पर इतना नहीं पता था कि रैंक 16 आ जाएगी। वो बहुत अच्छी बात है, इसने मेहनत की, उसका नतीजा मिला। पर अमर देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता देता हूं। आपने नॉन टेक कैसे तैयार किया सीबीटी 1 के लिए, सबसे पहले तो ये बताइए। सर सबसे पहले आपका 50 रीजनिंग और 50 जीके होता है। रीजनिंग के लिए पहले बार मतलब पहला चीज ये है कि अगर आप एग्जाम देते हो तो आपको एक बार बेस से सब चीज बनाना पड़ेगा, टेक्निकल हो या नॉन टेक। अब नॉन टेक के लिए आपको एक बार रीजनिंग कहीं से कर लेना है, अनअकैडमी पर ही सर लोग करवाते हैं तो वहां से कर लेना। मैंने अकेडमी से ही किया था, अनअकैडमी से उस समय टीचर जो पढ़ाते थे। तो एक बार कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक टफ लगता है या फिर जो भी टॉपिक आपको लगता है कि फंस रहे हो, आपको यूट्यूब या फिर एक बुक खरीद लेना है पीवाईक्यू का, और आपको प्रॉपर उस टॉपिक को प्रैक्टिस करना है जहां पर आप फंस रहे हो। तो ये रीजनिंग हो गया। और रीजनिंग में आपको ये नहीं है कि सालों भर लगाना है, बस एग्जाम से 2-3 महीना पहले अगर आपका पकड़ है तो आप एक एक घंटा आधा आधा घंटा तो रीजनिंग में आप आराम से 45 कर जाओगे। अब सर बिल्कुल बात रहा जीके। अब जीके का सर, तो जीके सबसे वो पोर्शन होता है जो कि हम लोग को बिल्कुल पसंद नहीं और टाइम कंज्यूमिंग भी है, क्योंकि सिविल में खुद ही बहुत ज्यादा सब्जेक्ट है। तो जीके के लिए बेसिकली हम क्या किए थे, उस समय सौरभ पांडे सर हम लोग का क्लास लेते थे। तो उनका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब एक बार आपको बेस सबका कर लेना है, नॉन टेक हो या टेक। बेस करने के बाद आपको एग्जाम से 2-3 महीना पहले नॉन टेक का आपको इधर मतलब या तो आपके पास नोट्स है जो आपने क्लास किया है, या फिर यूट्यूब पर क्वेश्चन प्रैक्टिस का वीडियो वगैरह देख सकते हो, या अनअकैडमी पर भी स्पेशल क्लास उसका भी चलता है जो अभी विजय सर ले रहे हैं। हाँ तो वो भी विजय आप, सर। हाँ, तो वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब प्रॉपर करना क्या है, एक बार मैंने कोर्स कंप्लीट किया, फिर उसके बाद उसका प्रॉपर रिवीजन किया, क्योंकि आप जीके कभी कवर नहीं कर सकते हैं। तो आपको 2-3 सब्जेक्ट टारगेट कर लेना है। जैसे कि मैंने पॉलिटिक्स टारगेट किया था, मॉडर्न हिस्ट्री टारगेट किया था, और थोड़ा ज्योग्राफी टारगेट किया था, और थोड़ा करंट अफेयर्स। तो ये 3-4 टॉपिक आप टारगेट करते हो तो आप आराम से 20 नंबर टारगेट कर लोगे। और साइंस इजी रहता है जो कि 9-10 का रहता है, तो आप 20-22-25 कर ही लोगे। बस आपको लास्ट टाइम में थोड़ा रिवीजन ज्यादा करना है जीके का। ओके अमर, और अमर अभी जैसे टेक्निकल के ऊपर बताइए, आपका टेक्निकल सिविल का जो टेक्निकल है उसमें आपका स्ट्रक्चर वाला पोर्शन ज्यादा बेटर था, या ये वाटर वाला जैसे फ्लूड हो गया, आपका इन्वायरमेंट हो गया, इरिगेशन हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गया, ओपन चैनल फ्लो हो गया, ये वाला स्ट्रॉन्ग पोर्शन था? सर मेरा सारा बेटर था, सिर्फ टॉस हम नहीं किया था, ये आपको ही पता होगा। हाँ हाँ। तो मेरा तो टॉस छोड़ के सर सारा चीज बेटर था। और शायद ये गॉड गिफ्टेड हो या कुछ भी हो, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते थे कि एक बार चीज पढ़ने के बाद हम भूल जाते हैं, लेकिन मेरा वो था कि हम 3 महीना 4 महीना बाद भी अगर मॉक या आपका टेस्ट लगाते थे जो क्यूज होता है 2 बजे का, तो उसमें मेरा याद रहता था। तो हमको वन लाइनर सही रहता था मेरे लिए। और मेरा ऑल ओवरऑल देखा जाए तो सारा सब्जेक्ट ठीक था टॉस को छोड़ के। ओके ओके, आप टेक्निक जैसे भी आपको पता है कि मान लो मेरा पेपर है 20 दिन बाद या 1 महीने बाद है, तो आपकी 1 महीने पहले रिवाइज करने की क्या वो रहती थी कि भैया मुझे किस तरीके से रिवाइज करना है, आप किस तरीके से हाँ, करते थे? अगर सर आपका 1 महीने बाद एग्जाम है तो मैं उनके लिए बता सकता हूँ जो जिनका तैयारी अच्छे लेवल पर है। उनको मतलब करना क्या है कि अपना शॉर्ट नोट्स पढ़ना है। लोग शॉर्ट नोट्स नहीं पढ़ के फुल नोट्स लास्ट टाइम पढ़ने लग जाते हैं कि मेरा कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। वैसा नहीं है, अगर आपका पास अपना शॉर्ट नोट्स है ठीक है, नहीं तो मार्केट में सर बहुत सारा बुक्स मिलता हाँ। ही है, वो फॉलो कर सकते हैं। मैं भी बता दूं कि मैंने खुद का शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया था, मुझे समझ नहीं आता सर, शॉर्ट नोट्स लिखने आते थे, मेरा फुल अच्छा नोट्स अच्छा। बन जाता था। तो हम मार्केट में बुक आता है तो वो हम ले लिए थे, लोग समझ ही गए होंगे हाँ। कौन सा बुक है। वो बुक आपको मतलब एक दिन में आप आराम से उससे 2 टॉपिक 2 सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं। और उसके बाद आपको करना क्या है, एक डाउट कॉपी बनाना है। जैसे आप 2 बजे का क्यूज लेते हो तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो रहता है कि डाउट वाला रहता है या फिर हमेशा कंफ्यूजिंग रहता है, और जो आपको लगता है एग्जाम में आ सकता है वन लाइनर में, वो लिख लेना है। और कहीं से मॉक लगाते हैं तो आपको वो डाउट भी लिख लेना है। और लास्ट का 20 दिन जैसे आप जैसे बोले तो 10 दिन में आपको जो भी हैंडबुक है या शॉर्ट नोट है वो आपको 1 से 2 बार कर लेना है। फिर बस वो एक बार आपको फॉर्मूला हो गया, और आपका जो डाउट है वो एक बार अच्छे से देख लेना है। डाउट देखने के बाद सर ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमको जो चीज नहीं आता था हम वो भी चीज करके जा रहे हैं, तो अब तो गलत होने का कुछ चांस नहीं है। बस डाउट करने के बाद आपको जो है अंदर से एक वो कॉन्फिडेंस मिल ओके जाएगा। ओके अमर, जब अमर आपका सीबीटी 1 में कितने नंबर आए थे?
सर 146.41। 146। टेक्निकल में कितने थे आपके? सर ये 82 82। अप्रोक्स थे। और जीके में? जीके में सर 22 to और 23 रीजनिंग? अप्रोक्स था। रीजनिंग में सर 50 का 50 अटेम्प्ट किए थे, इसमें 47 से ही अच्छा 3 अच्छा। गलत था, यानी यानी 46.25 था। 146 आपके सीबीटी 1 में थी, बहुत अच्छा स्कोर है। जब आपका सीबीटी 1 हो चुका है, अब आपको सीबीटी 2 देना है। आपको पता है 146 से मेरी कट ऑफ की, इसके बीच के दौरान आपने सीबीटी 2 के लिए किस तरीके से तैयारी की? सर सीबीटी 2 के लिए कुछ खास लोड नहीं लेना है। मतलब सीबीटी 2 के लिए सर सबसे बड़ी बात, आप जब क्लास लेते थे तो बहुत लोगों का कमेंट आता था कि इस बार मेंस में ये गेट लेवल का क्वेश्चन आएगा तो पैटर्न चेंज हो गया है, तो गेट का क्वेश्चन आएगा, ईएससी का क्वेश्चन आएगा। लेकिन आपका बस एक स्टेटमेंट रहता था कि कुछ नहीं होगा, जो हम करा रहे हैं वही आएगा। तो हम क्या करते थे वो बता दें, उससे पहले हम एक बार ये जरूर बोल देंगे कि आप जो 2 जगह क्यूज कराते हो, स्टार्टिंग में हमको भी लगता था कि आप जो करवा रहे हैं वो नहीं आएगा, टू बी ऑनेस्ट सर। क्योंकि आपका क्वेश्चन देख के लगता था ये तो बार-बार एक ही क्वेश्चन करवा रहे हैं। लेकिन जो वो चीज़ को फॉलो करके 1-2 एग्ज़ाम दे देता है, उसको पता चल जाता है कि आपका क्यूज है क्या। तो आप जब बोलते थे कि मेंस में ये जो करवा रहे हैं वही लेवल आएगा, इससे ज़्यादा हाई नहीं आएगा। तो जब हम मॉक वगैरह देते थे तो मॉक में बहुत टफ क्वेश्चन रहता था, तो वहाँ से डिमोटिवेट हो जाते थे। तो हम 4-5 मॉक लगा के बस आपका क्यूज और आपका प्रैक्टिस वाला चलता था वो फॉलो किए। और कुछ-कुछ बुक आता है मार्केट में, पीवाईक्यू का हो गया या फिर रिसेंट में जो एई जेईई का हुआ बस वो लगाते थे सर, और आपका नोट्स पढ़ते थे। और लास्ट टाइम जो महीना बचा तो वही हैंडबुक पढ़े 2-3 बार और डाउट वाला चीज पढ़ के एग्जाम वो देने गए अमर थे। होता क्या है ना, जैसे सवाल इजी है, मुझे पता है सवाल इजी है, सबको पता है इजी है, एग्जाम वाले दिन उसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर इजी वाले चीज ही गलत हो जाते हैं तो हम रेस से बाहर हो हाँ, जाते हैं। सर एक बात यहाँ बोलना चाहेंगे, हम्म। एग्जाम में सर आप सही टॉपिक तभी गलत करते हो जब आप प्रेशर लेके जाते हैं कि इस बार मेरा होना ही है या फिर करके ही दिखाएंगे, नहीं तो घर वाला समाज क्या या बोलेगा। ये प्रेशर जब भी हम भी लेके गए थे, पिछले बार भी लेके गए थे, उसके पिछले बार मतलब पिछला अटेम्प्ट 2024 का मेरा सीरियस अटेम्प्ट था। लेकिन आरआरबी में हम जब एग्जाम देने गए तो हम फ्री माइंड में गए थे, उसमें मेरा हो गया। तो हमको लगा कि नहीं, झूठ का टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला है, आप आराम से जाओ, चिल होके क्वेश्चन पढ़ो, बस आपको अगर आता है आप लगाओ। और सर 2 बजे का क्यूज इतना किए कि अब तो ऐसा हो गया था कि आंसर देख के हाँ, क्वेश्चन बता आपने देते थे। वन तो लाइनर मैं आपको लगभग लगभग सारे याद हो गए थे। हाँ सर, तो उसके बाद मेंस में गए तो कुणाल करके क्यूज में आते हैं, तो उनका और मेरा सेंटर सेम जगह पड़ा था। तो जब हम लोग का बात हो रहा था तो हम बताएं कि इतना अटेम्प्ट किए, तो वो मतलब बहुत सारा क्वेश्चन नया था। तो नया क्वेश्चन तो है कि सब कोई छोड़ता है या फिर ऑप्शन एलिमिनेशन होता है। तो ज्यादा क्वेश्चन लगाने से ये होगा कि आपको ऑप्शन एलिमिनेशन आ जाएगा समझ में कि ऑप्शन एलिमिनेशन क्या होता है, कैसे अटेम्प्ट करता है। लोग तुक्का बोलते हैं सर, लेकिन तुक्का और ऑप्शन अलग एलिमिनेशन चीज है। कुछ अलग चीज है। ऑप्शन और ऑप्शन एलिमिनेट भी जब तभी तक आपके पास अमर, ऑप्शन एलिमिनेट भी इंसान को तभी आता है जब बाकी जो दो 4 ऑप्शन में 2-3 के बारे में पता हो। हाँ, मतलब आपको उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट भी आना हाँ, कि ये चाहिए। वाली चीज नहीं हो सकती, ये यूनिट ये तो आएगी नहीं, इस तरीके से वो भी हाँ एक। सर, जैसे कि बोलो बोलो। एडवांस सर्वे का एक जीपीएस का कुछ क्वेश्चन था जो कि हमको नहीं लगता है कि जेई में कोई भी पढ़ाया होगा। तो उसमें क्या था कि कुछ 2 चीज दिया था, तो यूनिट में उसको मल्टीप्लाई करने पर साढ़े मतलब 19 आ रहा था। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी 19 नहीं था, तो ऑप्शन में उसके अनुसार एक 9.5 था, हाँ 9.5। तो 9.5 लगाएं क्योंकि अब आ नहीं रहा है आपका आंसर, तो और वहाँ मतलब यूनिट मिल जा रहा था मीटर में। मतलब हर्ज में दिया था जो कि पर सेकंड होता है, और मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी दिया था। और कुछ उसका पूछा था, तो उसका वेवलेंथ पूछा था जो कि मल्टीप्लाई करने पर 19 आ रहा था। तो ऑप्शन में 19 नहीं था, तो ऑप्शन एलिमिनेशन करने जाएंगे तो 19 का मल्टीप्लीकेशन 9.5 होता है। तो 9.5 लगाए, वही आंसर था। तो वो ये बात मतलब हमको पता चल गया था। एग्जाम देते देते आप क्वेश्चन लगाओगे ज्यादा से ज्यादा तो आपको ये पता चल ओके ही ओके, जाएगा। बहुत बढ़िया। अमर मुझे एक बात बताओ, जब पिछली बार आपका आरआरबी जेई हुआ, फिर आपने डिसाइड किया कि मुझे आरआरबी जेई को छोड़ना है, मुझे ज्वाइन नहीं करना है, उस वक्त जब आपने अपने पेरेंट्स से बात करी, किस तरीके से हुआ, उनको कैसे आपने कन्विंस किया, ये भी बताइए। सबसे पहले सर मतलब मेरे पेरेंट्स बिजनेसमैन हैं, जॉब में नहीं है। लेकिन एक मतलब उनको पता है जॉब क्या होता है, रेलवे का क्या कैटेगरी, क्योंकि फैमिली में बहुत कोई है। तो हम बताएं कि ऐसा ऐसा बात है, ये प्रोफाइल मेरे लिए सुटेबल नहीं है और इसमें बॉन्ड का भी कुछ सीन है।
तो पहले तो पापा बोले कि नहीं कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर हम सारा चीज समझाएं, इधर उधर दिखाएं, कुछ लोग से पूछें, तो पापा बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, तुम्हारा जो मर्जी है करो। क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी दिख जाता है कि मतलब हम क्या कर रहे ओके। हैं। और मम्मी का तो पूरा क्लियर करना था कि आगे पढ़ो, कोई चलो बहुत दिक्कत अच्छा। नहीं है। अब जब आपका सीपीडब्ल्यूडी में हुआ, मतलब उस वक्त आप घर पे थे या घर से बाहर थे? जब क्या रिएक्शन था नहीं पेरेंट्स का? नहीं, हाँ सर वो बताएं उससे पहले, अगर आज लाइफ में अगर हम कुछ भी करेंगे तो सारा क्रेडिट पेरेंट्स को ही जाएगा। क्योंकि सर अगर आपका पेरेंट्स आपके साथ है तो आपके आगे पीछे कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं पड़ने वाला है। वहीं अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं है, आपके मोहल्ले वाले साथ है, तो वो काम देने वाले नहीं है। ये बात है, पर अभी फिर जब रिजल्ट आया, जब कैसा है, क्या था हाँ पेरेंट्स का रिएक्शन? हाँ सर, जब जब मतलब हम है कि पापा से सारा चीज शेयर करते हैं, भले उनको उतना चीज समझ नहीं आता है, लेकिन हम सब चीज समझाने की कोशिश करते हैं। आंसर किया आया था उसमें बोल दिए थे कि ये जो भी साइट आता है रैंक गुरुजी वगैरह, वो सब पे सारा चीज दिखाए थे, और सीट मैट्रिक्स दिखाए थे। सीपीडब्ल्यूडी में 81 सीट है, 87 सीट है जनरल का, 21 सीट है ईडब्ल्यूएस का, सारा चीज बताए थे। तो बोल दिए थे कि शायद इस बार हो ही जाएगा। तो पापा को लगा कि हो जाएगा, लेकिन शायद अच्छा डिपार्टमेंट ना मिले या फिर थोड़ा रैंक कम लगेगा, लेकिन जब बताएं तो काफी खुश थे, और जब 16 बताएं तो शायद उनको भी विश्वास नहीं हुआ कि AIR हाँ, ये 16 तो है। अच्छा है। और आप अपने फैमिली में पहले गवर्नमेंट में लगे हैं, गवर्नमेंट नौकरी में? हम मतलब मेरे कजन है, लेकिन अपने में पहले देखा जाए तो हैं। एक पहले हैं। स्टूडेंट ये भी पूछ रहा है, सर ये पूछो ना, डिप्लोमा के सिलेबस से एक्स्ट्रा क्या क्या पढ़ना पड़ा था? सर अगर SSC जेई का बात करें तो डिप्लोमा के से एक्स्ट्रा आपको सिर्फ जीके और रीजनिंग करना है। और आरआरबी का बात करें तो आरआरबी में आपको मैथ एक्स्ट्रा एक लेना होगा, मैथ, साइंस, और उसके बाद जीके और अमर, रीजनिंग। आपने आरआरबी भी निकाला है और एसएससी भी निकाला है, तो इन दोनों को अगर कोई स्टूडेंट एक साथ अप्रोच करना चाहे तो क्या एक परफेक्ट वे है, आप बताइए। सर अगर कोई स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है, सपोज अगर कोई है जो अभी डिप्लोमा कंप्लीट किया या बीटेक कंप्लीट किया, सबसे पहले हम तो यही सजेशन करेंगे कि आप कहीं से भी पढ़ो, आप अनअकैडमी से पढ़ो या दूसरा प्लेटफॉर्म से पढ़ो, आप सबसे पहले एक बार पूरा सिलेबस को गो थ्रू करो। आपके पास प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। अब एक बार, क्योंकि सर बहुत लोग को हम ये देखते हैं ना, कभी यहाँ का कभी नोट्स वहां का निकाल लिया, निकाल कभी लिया। वहां का नोट्स निकाल लिया। हाँ, कभी परवीन सर नोट्स भेज रहे हैं तो परवीन सर का निकाल लिया। जैसे अभी आपका, अभी शायद हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपका नोट्स ये वीडियो देखने के बाद निकाल लेंगे, लेकिन उससे नहीं कुछ होगा। एक बार प्रॉपर क्लास कीजिए, उसका कॉन्सेप्ट सीखिए। कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो ऑनलाइन का तो यही बेनिफिट है कि आप कभी भी देख सकते हैं पलट उस के चीज उस को वीडियो जाके को। वीडियो में देख सकते हैं। हाँ, तो एक बार आप वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आपको अपना शॉर्ट नोट्स वगैरह बना लेना है या हैंडबुक है ले लेना है। अब उसके बाद नॉन टेक के लिए आपको रीजनिंग का तो मैंने बता ही दिया कि एक बार पूरा कर लेना है, और 2-3 पोर्शन जो होता है कि जो सबको को डिफिकल्ट लगता है, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट हो गया और पजल वगैरह हो गया, तो वो सब आपको प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करते रहना है। और जीके के लिए आपको इधर उधर से मैराथन देख लेना है, फिर आपको PYQ लेक्चर वगैरह देख लेना है, क्वेश्चन वगैरह अनअकैडमी पे भी अब फ्री में चलने लगा है, वो करते रहना है, जिससे कि आपका बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए वो सब चीजें। और अगर अब आरआरबी का बात करें तो उसमें एक एक्स्ट्रा आपका मैथ आ जाता है सर। तो यस है। मैथ में कुछ टफ नहीं रहता है, बस आपका 9-10 का मैथ रहता है, तो जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा है, बेसिक अच्छा है, अगर वो अच्छा से 1.5-2 महीना भी पढ़े तो हमको लगता है मैथ में वो आराम से 30 में 20 कर जाएंगे। और इस बार सर हम आरआरबी का ज्यादा तैयारी भी नहीं किए थे, क्योंकि मेरा मेंस था और थोड़ा तबीयत भी सही नहीं था आपसे, तो सारा चीज है, कुछ छिपा नहीं है हाँ, आपसे। तबीयत सही नहीं था, आपका हाँ, हेल्थ इशू चल रहा तो था। सर उसके बावजूद सर मेरा इस बार आरआरबी जेई CBT 1 में 79.9 था। तो हाँ, वही ओके सर। चीजें चीजें हमको लगता है दोनों में सेम है, बस मैथ है वो सोचने का नजरिया, आप 2 महीना 1.5 महीना मैथ बनाइए, नॉर्मल कैलकुलेशन आता है, दोनों कवर हो जाएगा। ओके ओके, ये भी। और अमर, अभी मुझे ये बताइए, जो स्टूडेंट अभी से स्टार्ट करे उसके लिए क्या चीज फॉलो करनी चाहिए, हाँ, जो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर रहा है? जो अभी से कर रहे हैं या फिर थोड़ा मोड़ा किए हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है, उनको एक बार आप कोई भी टीचर पकड़ लो, एक बार आप कोर्स कंप्लीट करो। मैं परवीन सर को सजेस्ट जरूर करूंगा, क्योंकि सर थोड़ा देसी भाषा में समझाते हैं और थोड़ा ट्रिक भी देते हैं, जिससे कि जो जो चीज कॉम्प्लेक्स याद नहीं रहता है वन लाइनर वगैरह वो याद हो जाएगा, इसलिए हम सर को सजेस्ट कर रहे हैं। बाकी सर सबका अपना अपना POV है, जो जो जहाँ से करना चाहे ओपन प्लेटफॉर्म है, आप कर सकते हो। एक बार आप कंप्लीट कोर्स कर लीजिए। कोर्स करने में जरूर आपको 1 साल 8 महीना 10 महीना लग जाएगा, वो आपको टाइम नहीं देखना है। क्योंकि सर हम एक चीज देखते हैं कि 8 महीना कोई क्लास किया, 10 महीना क्लास किया,
वो टाइम नहीं देता है। वो देख लिया 2 महीना क्लास किया, आरआरबी जेईई आ रहा है, अब वो इधर उधर करके वन मैराथन देखने लगेगा, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। आपको एक बार पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, फिर एक बार शॉर्ट नोट्स बनाना है, या फिर आप हैंडबुक भी फॉलो कर सकते हैं। अब उसको आपको फुल नोट्स हमेशा नहीं पढ़ना है, बस फुल नोट्स को आपको जो है एग्जाम से 3-4 महीने पहले आप पढ़ो आराम से, लेकिन जब एग्जाम लास्ट लास्ट पॉइंट पर आ जाए, आप अपना शॉर्ट नोट्स या फिर जो भी आप हैंडबुक लिए हैं, फार्मूला वाला बुक लिए हैं, उसको पढ़िए। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो भी सर यूज कराते हो या फिर आप यूट्यूब से करते हैं या फिर कहीं से भी टेस्ट वगैरह लगाते हैं, आप उसका डाउट जरूर लिखिए, क्योंकि वो डाउट सिर्फ डाउट नहीं है, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा एग्जाम टाइम पे। क्योंकि सर अगर क्योंकि हमको पता है कि हमको ये सारा चीज नहीं आता है, लेकिन अगर हम वो चीज करके चल जाएंगे तो हमको अंदर से लगा कि नहीं, हम जो नहीं जानते हम वो भी करके जा रहे हैं। वो आप भी खुद करके जा उदाहरण रहे हैं, दीजिए। कॉन्फिडेंस वैसे इंक्रीज हो हाँ, जाएगा। भले वहां से आपको कॉन्सेप्ट उतना आप भले आपको याद रहे ना रहे, लेकिन एक बार आप गो थ्रू कर लोगे तो सब कॉन्शियस माइंड में बैठ ही जाएगा। बैठ ही जाएगा। और जो अभी जिनका सीबीटी 2 में नहीं हुआ, उनको क्या सजेस्ट करेंगे आप? हाँ, क्या सजेशन देंगे? मेरा भी कांटेक्ट में सर कुछ कुछ दोस्त हैं, जैसे किंग आता है सर, कुणाल आता है, तो ये लोग का भी मैसेज आया तो कुणाल का नहीं हुआ क्या इस बार? नहीं सर, नहीं हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ओके। बुरा तो लगता है सर, लेकिन ये प्रोसेस मतलब ये फेलियर नहीं बोल सकते, पार्ट ऑफ प्रोसेस है, सब कोई का आना जाना लगा रहता है। लगा रहता है। लास्ट ईयर मेरा भी नहीं हुआ था, लास्ट ईयर हम भी पीवे स्किप किए थे, तो ये पार्ट ऑफ प्रोसेस बोल सकते हैं इसको। ये नहीं बोलेंगे कि मेरा फेलियर हो गया, या फिर हम ये भी नहीं बोलेंगे कि हम कुछ अच्छा कर लिए। ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है, आप कभी ना कभी तो जीतोगे ही। तो उनको यही बोलना चाहेंगे कि अच्छा से पढ़ते रहिए, क्योंकि सर जो प्री क्वालिफाई कर लिया यानी कि उसका टेक्निकल तो मजबूत है ही। बस, मजबूत है। हाँ, उनको बस प्री में थोड़ा जीके पर ध्यान देना है, और मेंस में हम तो बोलेंगे कि आप बेफिक्र होके जाइए। ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप इधर उधर का मॉक लगाइए, बस जो भी बेसिक चीज है आप खुद से पढ़ के जाइए। मेंस में नॉर्मल क्वेश्चन आता है, मतलब जो दिया है उसको तो पता ही है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। बाकी मैसेज क्लियर है कि आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है। और सर आप एक चीज ये भी देखे होंगे कि बहुत सारे लोग पढ़ाई करने टाइम बहुत ज्यादा लोड ले लेते हैं कि नहीं होगा, होगा नहीं होगा, लेकिन आप हमको क्लास में देखे होंगे, और स्टूडेंट लोग भी जो जानता है हमको, वो जानता है कि मेरा नेचर कैसा है। हम काफी डायनामिक है, आराम से मस्ती मजाक करो, पढ़ाई करो, सब चीज लाइफ में करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अमर, आपका डेली रूटीन क्या रहता था? किस तरीके से पढ़ाई अ, करते थे? सर मेरा मतलब बीच में हम बता रहे हैं 2024 मार्च से लेकर आरआरबी जेईई सीबीटी 2 25 तक, यानी मतलब एक साल 3-4 महीना मेरा एक कांस्टेंट रूटीन था। उसके बाद थोड़ा इधर उधर हो गया। मेरा ये रूटीन रहता था कि 7 साढ़े 7 बजे उठते थे, 9 बजे जाते थे, और फिर 5:30 बजे लाइब्रेरी से घर आते थे, कुछ नाश्ता कर लिए, थोड़ा फोन वगैरह चला लिए, फिर 1 घंटा हम नैप ले लेते थे, 1 घंटा सो जाते थे, फिर 9:30 बजे लगभग उठते थे, खाना पीना खाते थे, 10 से 11 बजे पढ़ने बैठते थे, फिर 2-2:30 बजे तक थोड़ा पढ़ते रहते थे, थोड़ा बीच में फोन भी चलाते थे। बस ये रूटीन मेरा सर देखा जाए तो 1 साल 3-4 महीना चला है, और हमको लगता है वो एक बार सब मेहनत करने का जरूरत है, बाकी आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा भी एफर्ट कीजिएगा, 2-4 घंटा ही पढ़िएगा, हो जाएगा। बस 1 से 1.5 साल आपको डेडिकेशन के साथ 10-12 घंटा देना होगा। ओके मोहित, अब स्टूडेंट सीबीटी 2 के मार्क्स पूछ रहे हैं, एक बार वो भी बता दीजिए आप। हाँ, सीबीटी 1 में 146.41 था, और सीबीटी 2 का सर अभी जो एमटीए के बाद आया है वो तो मार्क्स अभी नहीं आया है, तो रॉ मार्क्स जो मेरा था वो 221 था, और हमको उम्मीद है कि ओवरऑल मेरा 395 से 400 प्लस हो गया होगा। ओके ओके ओके, तो इन्होंने बता दिया है। तो और अमर, सब बढ़िया है? घर पे सब मजे में हैं अब? हाँ, हाँ सर, सब बढ़िया है। तो अमर से हमने सारी बातें डिस्कस कर ली हैं, और अभी 9 बजे आप इनका आरआरबी जेई का भी आंसर की रिलीज हो जाएगा। तो अमर का और इस सर बार भी मुझे और लगता है, सर उम्मीद तो और है इस सर एक बार चीज भी आरआरबी हो जाएगा। और सर एक चीज ऐड करना चाहेंगे। मेहनत तो सब कोई करता है, लेकिन जैसे कि अभी बहुत कोई का बीआरओ में हुआ होगा, और बहुत का बीआरओ प्रेफरेंस नहीं रहता है, या करना, जैसे मेरा खुद बीआरओ में जाने का कोई नहीं था, हम बीआरओ फील ही नहीं किए थे। तो जो भी बीआरओ में है, मतलब इन जिनका हुआ है और वो ना नहीं जाना चाहते हैं, तो अभी एसएससी का एक नया प्रोसेस आया है फिक्स एंड फ्लॉट वाला में, तो वो बीआरओ को छोड़ दें। और इससे क्या होगा सर, किसी को जरूर रोजगार मिलेगा, और साथ साथ लोगों का दुआ लगता है सर। हम पीवे बिल्कुल सही छोड़ें, बात और है। पीवे में छोड़ें सर, और बिहार अमीन में छोड़ें, तो हमको लगता है कहीं ना कहीं उन लोग का भी दुआ हो, जो भी हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मतलब अंदर से लगता है, क्योंकि मेरा जैसा कंडीशन था वो तो आपको पता है, हम उम्मीद नहीं किए थे कि इतना अच्छा इतना रैंक आएगा, लेकिन जब भी आंसर की देखें, प्री का हो या फिर मेंस का, तो लगता है जो बोलता है कर्मा रिटर्न्स, वो जरूर होता है सर। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको नहीं ज्वाइन करना है तो आप ना ही फिल करें तो बेटर है। और सर इस बार भी अगर आरआरबी में हो गया तो हम उसको नहीं करेंगे।
नहीं, बिल्कुल नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि उसकी जगह हाँ दूसरा लड़का जाएगा, किसी को तो रोजगार मिलेगा, हाँ उसे सर, अच्छा ही बस लगेगा, मतलब कोई यस तो खुश होगा। क्योंकि सर आरआरबी में जब मेरा बिलासपुर जोन से हुआ था तो एक बंदा मेरे कांटेक्ट में था, और वो मतलब 30 साल प्लस हो गया था, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो हम स्किप कर दिए थे, तो उनका हो गया था, तो वो मेरे कांटेक्ट में ही थे, तो फिर वो बहुत खुश हुए, उनका 30 साल प्लस हो गया था, तो अच्छा अच्छा, लगा कि अच्छा। चलो भाई हमको नहीं करना था, उनका नीड था, तो हो गया, तो काफी अच्छा लगा था। चलो, बहुत बढ़िया है अमर, आप जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। अब जैसे आपकी स्टेट की एई की वैकेंसी आई, उसकी आप खूब तैयारी करें, रुके नहीं, जीवन में बस बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। और जो भी आपने सपना देखा है वो जरूर जरूर अचीव करते रहना है, और सपने को हर बार अपग्रेड करते रहना है। अगर इस बार यस अगर आप इतना देख रहे हो तो अगली बार आपको इतना देखना है, उससे बाद इतना देखना है। अपने आप को कभी भी रोकना नहीं है, जीवन में खूब खूब आगे बढ़ना है। घर वालों का भी नाम रोशन करना है, आपके गांव का भी नाम रोशन करना है, अपने स्टेट का भी, देश का भी। आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आगे कंटिन्यू करते रहना है। सर, लास्ट में एक पॉइंट ऐड करना चाहेंगे, बिल्कुल अमर। कि सर तैयारी तो हर कोई करता है, बस स्ट्रेस के साथ तैयारी आपको नहीं करना है, क्योंकि हम मेरे हाथ में सिर्फ तैयारी है सर, आपके हाथ में पढ़ाना है, मेरे हाथ में तैयारी है, होना ना होना एक बाय प्रोडक्ट है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, हम मतलब लोड उतना कभी नहीं लिए हैं कि हो या ना हो, क्योंकि आरआरबी जेई भी छोड़े तो मेरे कांटेक्ट में आप भी थे सर, तो हम उतना ये नहीं बोले कि होगा या नहीं होगा। मेरा दोस्त लोग भी था, हम बोलते थे नहीं होगा नहीं होगा, अगले साल होगा, उसके अगले साल होगा। तो आपका सिर्फ काम है पढ़ना, आपका पढ़ाना, मेरा पढ़ना है, बाकी तो बाय प्रोडक्ट है, बस आपको मेहनत लगन से करना है। ये नहीं कि आप खुद को चीट करो, चीट तो आप खुद को करते हो लास्ट में, बस यही बोलना चाहेंगे। बिल्कुल सही बात है। अब रिजल्ट के बारे में पहले मत सोचो, आपका काम है कर्म करना, और कर्म करते रहो। आपको कर्म अगर आपका बेहतरीन होगा, रिजल्ट भी आपको बेहतरीन ही मिलेगा। स्टूडेंट पूछ रहा है सर फ्री क्विज कहाँ होता है? रोजाना 2 बजे अनअकैडमी ऐप पर होता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों दे रखे हैं। वहां पर वहां पर आप उसको ज्वाइन कर लेना, रोजाना लिंक 2 बजे वाला मिल जाएगा। और अमर के जो भी अमर ने बता रखे हैं शॉर्ट नोट्स वगैरह जो भी होंगे, अमर जो भी मुझे भेजेगा, मैं वहां पर टेलीग्राम में वो सारी चीजें अपलोड भी कर दूंगा। ठीक है सर अमर? एक हाँ, बोलो। सर न्यू स्टूडेंट जो है उनसे एक चीज बोलना चाहेंगे, जो क्यूज के बारे में पूछ रहे हैं, कि आप लगातार करो, भले आपको 5 दिन 10 दिन समझ नहीं आएगा, हो सकता है क्योंकि लगेगा कि बच्चा लेवल का सवाल है, या फिर ये तो हम आराम से कर लेंगे, लेकिन यहाँ से सर होता क्या है ना, कि वन लाइनर जेई में काफी ज्यादा है। जैसे कि आप आरसीसी ले लो, इन्वायरमेंट ले लो, स्टील ले लो, सब कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन आपका क्यूज से क्या होता है कि वो चीजें सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, सिर्फ ऑप्शन देखने से पता चल जाता है कि क्वेश्चन क्या है। तो आप वो क्यूज को जो सर 1 महीना कर लेगा, वो उसका नशा बन जाएगा, आदत बन नशा जाएगा। हुआ है, हाँ हाँ। पर हाँ ये है ये कि ये स्टूडेंट क्या करते हैं, 2 दिन करके गायब हो जाते हैं। और मैंने एक बार देखा है, कितने एग्जाम्पल हैं। सीपीडब्ल्यूडी वाले ही, चाहे सुरजीत तो अभी कर आप हो गए, पिछली बार धर्मेंद्र हो गया, कितने सारे हैं, मतलब नाम भी याद नहीं रहता, क्योंकि जो हो जाते हैं नए बच्चे आते रहते हैं। कंटिन्यू क्विज करते हैं, सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोकने वाला। और सर क्यूज का जो भी डाउट रहता है, एक कॉपी में जरूर लिखिए, ये सजेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि ये चीज हम बाद में थोड़ा रियलाइज किए, जो कि मेरा मिस्टेक था। और क्यूज के साथ साथ जो भी मॉक में आपको डाउट लगता है, और जो लगता है कि हाँ, हमको क्वेश्चन आना चाहिए, तो वो क्वेश्चन आप जरूर लिखिए। और जो क्वेश्चन, और एक चीज सर मॉक के बारे में बताना चाहेंगे, मॉक में सर बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन, टफ टफ क्वेश्चन रहता है, तो उसमें सर एक चीज आपको ये देखना है कि जिस क्वेश्चन का आंसर लगभग लगभग 40% लोगों ने सही दिया है, आपको वो क्वेश्चन थोड़ा आना चाहिए, मतलब आपको आना चाहिए, तभी आप एग्जाम में लीड ले पाओगे। बिल्कुल सही बात है। 40% लोगों ने दे रखा है, तो आपका तो कम से कम सही होना ही चाहिए। हाँ अगर मान लो 15-20% लोग ही सही कर पा रहे हैं, तो कोई गलत हो गया तो कोई आपको बुरा नहीं मानना है, क्योंकि उस 15-20 में से भी 5-7% तो ऐसे होंगे जिनका तुक्के से सही हो गया होगा। हाँ, वो तो है सर। हाँ, तो इसलिए ज्यादा लोड, बस लाइफ में लोड नहीं लेना है। सर नंबर कैसे इंक्रीज करें, वो ही टेक्निकल में भैया प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्विज करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है, जो चीजें आपकी गलत हो रही हैं उनको नोट करो, उनके बारे में पढ़ो। लड़के क्या करते हैं, मॉक टेस्ट देके छोड़ देते हैं, बस मैंने मॉक टेस्ट दे लिया, चाहे नंबर आपके 200 में से 160 आ रहे हो, तब भी जो सवाल, जो 40 नंबर आपके कटे हैं, उसको पढ़ो, उसकी थ्योरी अपने जो डाउट वाली कॉपी है उसमें रजिस्टर में नोट कर लो, और उनको कोई टेबल है तो उसको बार बार रिवाइज करो। एक दिन का प्रोसेस नहीं है नंबर इंक्रीज करना।
नंबर इंक्रीज करना एक दिन में नहीं होगा, सेम चीजें आप 2-3 महीने बाद करोगे, फिर आप मॉक लगाना स्टार्ट करोगे, तब आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि अब मेरा नंबर इंक्रीज हो रहा है। एक दिन में नंबर इंक्रीज नहीं होगा। सर हम अपना बताएं तो जैसे मॉक लगाते थे तो एक कॉपी था मेरे पास, उस कॉपी को सर हम 10 डिवीजन में बांट दिए थे, मतलब 15-20 पेज करके, और सारा सब्जेक्ट वाइज लिखते थे। उससे ये होता था कि जैसे हमको सोम का रिवीजन करना है तो हम सिर्फ सोम देख लिए, सोम का शॉर्ट नोट्स पढ़े, वो डाउट वाला टॉपिक देख लिए, तो इससे कॉन्फिडेंस आ जाता था। ये भी आपने बिल्कुल सही बात की कि रजिस्टर को क्या करो, जितने सब्जेक्ट है उतने पेज में बांट लो। कहने का मतलब हर सब्जेक्ट के 10-15 पेज रख लो, और जो डाउट हो रहा है, जो डाउट आया मॉक में नहीं हुआ, सब्जेक्ट वाइज उसमें लिख लो। तो जब अगली बार अकेला अगर आपको सोम का देना है या सोम का रिवाइज करना है तो उसको पढ़ लो, ये और ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, टाइम भी बचाएगा आपका। ये बात सही है। ठीक है अमर, आप बहुत अच्छा करें, और जब भी स्टूडेंट को होगा, अगर आरआरबी के बारे में एक स्पेशल सेशन रखेंगे तो जरूर आपसे दोबारा कनेक्ट करेंगे, और स्टूडेंट को आप जरूर सजेस्ट करें। ठीक है अमर? होप है सर आरआरबी जेई ट्रेनिंग के टाइम भी मिलेंगे, एक बार सेशन करेंगे। जरूर जरूर मिलेंगे। ठीक है अमर? ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके अमर और भाई, सर जो जाते जाते सभी दोस्तों को भी थैंक यू कहते हैं, इन लोग का भी काफी ज्यादा सपोर्ट रहा है, क्यूज में भी काफी ज्यादा सपोर्ट दिखाते थे। हाँ ये मस्त है भैया, ये लड़के लोग मस्त है। कल दोबारा मिल लेना भाई क्विज में 2 बजे, ओके, ठीक अभी है? अभी मिलेंगे सर, अभी 4-5 महीना मिलेंगे। ओके ओके, ठीक है अमर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम।